नमस्कार, आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। आज दोपहर को टीवी में गाना आ रहा था, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो मेरे को याद आया कि सचमुच मैंने तो एक आदमी ऐसा बिल्कुल ही देखा है, जिसने ऐसा बिल्कुल ही किया। और मैं जो आपको बात बताने जा रही हूँ, ये बिल्कुल सच्ची बात और बहुत पुरानी बात है, बहुत साल पुरानी बात है। मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जिसने सचमुच ऐसे किया था। उसने तो अपनी पूरी ज़िंदगी की सब ऐश की, कोई ऐश में कमी नहीं रखी, अपनी तरफ से कोई रिश्ता नहीं निभाया। लेकिन शादी के बाद वो चाहते थे कि जो घर की औरत है वो अपने सारे रिश्ते निभाए। अपने रिश्ते नहीं निभाए, मतलब उसके साथ ही नहीं, उसके परिवार के साथ दुनिया में उसकी वाह वाह होए, लेकिन वो खुद कुछ काम ना दे, ना घर में पैसे दे। हर तरफ से उससे डिमांड की गई, लेकिन खुद कोई रिश्ता या कोई ड्यूटी नहीं निभाएगी। ये बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात। और मैं सोच रही थी, खुद तो लोग रिश्ते निभाते नहीं हैं, लेकिन दूसरे लोगों से हर वक्त उम्मीद करते हैं। मतलब जब चाहे, मतलब औरत को मार सकते हैं, टॉर्चर कर सकते हैं, उसको घर से निकाल सकते हैं। आजकल तभी तो तलाक होते हैं, बहुत पहले तलाक नहीं होते थे, लेकिन अंदर ही अंदर औरतें पीसती थी। ये पुरानी बात है ना, तो मैं तब टाइम की आपको बात बता रही हूँ। मतलब इतनी छोटी छोटी बातों के लिए ना, मतलब ये इतनी बेइज्जती करना, जबकि उस लड़की को उसका कसूर ही नहीं आज तक पता। मरने के टाइम पे पहुंच गई है, लेकिन उसको कोई कसूर नहीं पता कि उसका कसूर ही क्या था, क्यों उसके साथ उसकी चिढ़ थी। और अपने परिवार वालों से चिढ़ निभाता था, समाज में भी जब लेके जाता, जब तक समाज में अपनी औरत की बेइज्जती नहीं कर लेता था, चार शब्द दुनिया को नहीं सुना लेता था सबके, उसके मन को ना शांति नहीं होती थी। और वो घर में एक पैसा नहीं कभी देता था, लेकिन बाहर बाहर जहाँ 10 रुपये देने होते थे, वहाँ 500 रुपया देता था। अपनी वाह वाह लूटें। कभी भी जो लोग आपको बहुत नमस्ते करें, बहुत प्यार से बोलें, उनके ऊपर विश्वास मत करना। क्योंकि बाहर की जो दुनिया होती है, बाहर की दुनिया में बहुत लोग अलग से होते हैं, और घर की दुनिया में बहुत अलग होते। सचमुच बहुत टॉर्चर किया उस आदमी ने, लेकिन वो अपने जो रिश्ते जंजीरों के बंधे थे ना, अपने मतलब जैसे अपने परिवार के, अपने पिछले परिवार के, दोनों परिवारों की इज्जत के लिए वो औरत चुप रहती है। क्योंकि जब भी उसकी शादी होती है, उसके घर वाले कहते हैं कि अपने ससुराल के साथ रिश्ते निभाना, पति के साथ निभाना। उसको तो सारे लोग ज्ञान देते हैं, कभी उस आदमी को कोई ज्ञान देता जो अपनी औरत को इतना तंग करके, घर में ही चोरियां करके औरत का इल्जाम लगा देता है कि इसने चोरी की, हर झूठ बोलता है, हर धोखा देता है। वो कहता है कि इसने किया, क्योंकि बाहर वाली दुनिया को तो 1 रुपए की जगह 500 मिल रहा है, वो तो उसकी वाह वाह करेंगे। और बाहर जाके अपनी औरत की इतनी बेइज्जती करता है, कोई कहने की बात ही नहीं। जब भी उसको कोई दुख होता, दवाई लानी होती, खाना देना होता, वो ड्यूटी उसकी नहीं थी। लेकिन लेने की ड्यूटी ना उसके घर वालों से, उससे बहुत थे। उसके घर वाले कहते थे लड़की वाले देते अच्छे लगते हैं, और लड़के वाले झोली फैलाकर लेते अच्छे लगते हैं। जो भी लड़की वाले दें, ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, तभी लड़की की इज्जत होगी। ऐसे तो उनके विचार थे। लेकिन आजकल की कोई लड़की होती, कब से डिवोर्स लेके अलग हो जाती है। उस लड़की ने ना तो कभी अपनी ड्यूटी से पीछे हुई, जैसे जैसे उसका रिश्ता था, भगवान ने दुनिया की स्टेज पे उसको जो जो रिश्ते दिए थे, उसने सब निभाए। और वो ऊपर जाके भगवान से आंखें भी मिला सकती, लेकिन वो आदमी कभी आंखें नहीं मिला सकता, क्योंकि उसने गृहस्थी का एक नियम भी नहीं निभाया। उसके जब बच्चे हुए दोनों, वो भी मायके में हुए, उसका भी उसने खर्च नहीं किया। मतलब सब कुछ मायके में करना है, ससुराल वालों से कोई ड्यूटी नहीं। अगर कोई लड़की की खुशी है, वो भी मायके वाले करें। अगर वो बीमार है, हॉस्पिटल ले जाएं, तो मायके वाले। जिस दिन वो ठीक हो जाती है, उस दिन उसको ससुराल ले आए। मतलब घर में भी कोई आया, मतलब जब उसके 2 बच्चे हैं मान लो, तो उसको कितना बच्चों को देखना है, ससुर जी को देखना है, सास को देखना है, ननद नंदोया, उनके बच्चे आए और भी परिवार वाले हैं, उन सबको देखना है। एक दिन उसके, उस आदमी के जीजा जी आ गए, और उसके दोनों बच्चों में ना उसकी बेटी बहुत बीमार थी, बहुत। वो अपनी बेटी को देख रही थी, लेकिन परिवार वालों ने इतना दबाव डाला कि आप खाना बनाओ। खाना तो उसने बनाया, बहुत अच्छा, ये बनाओ, वो बहुत ऑर्डर मिले।
उसने सब ऑर्डर किए, लेकिन राजमा में ना उससे थोड़ा नमक कम हो गया। तब उस आदमी ने अपने जीजा के सामने, माँ के सामने, ससुर के सामने, ननंद, उसके बच्चों के साथ, और भी कोई लोग आए हुए थे, सबके सामने इतनी पिटाई की कि नमक कम। अरे जो काम करेगा वो गलती भी हो सकती है, जो 100 काम करेगा एक गलती भी। फिर उसके दोनों बच्चे बीमार हैं, उसके ऊपर तो सारे घर की ड्यूटियाँ, एक आध गलती हो भी गई, नमक तो डाला भी जा सकता है, लेकिन बिना कारण उसको इतनी सजा दी गई। अब उस औरत का मरने का टाइम है, लेकिन उसे आज तक नहीं पता चला कि मेरी सजा क्या है, मेरे को क्यों इतनी सजा। उसको 1 रुपया भी नहीं कभी दिया गया। उसने उसके राज में, अपने आदमी के राज में कभी पैसे देखे ही नहीं कि पैसे क्या होते हैं। और भूखे कट के हर चीज़ अपनी ज़िंदगी की तपस्या त्याग करके अपने दोनों बच्चों को बहुत पढ़ाया, कुछ लोग जैसे शादी होती है ना, जैसे बारात आई कोई और रिंग सेरेमनी या डोली, उनको आदत होती है कि सबसे पहले आगे आके ना फ़ोटो खिंचवानी। लेकिन जो लोग काम करते हैं ना पीछे, उनको ये भी नहीं होती चिंता कि हमने कपड़े भी चेंज करने हैं या तैयार होना वो। लेकिन कुछ लोग दिखावे वाले होते हैं ना, जो वो आगे 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 आके फ़ोटो खिंचाएंगे। ऐसे ही वो आदमी था। और झूठ, उसकी तो नींव ही झूठ पे थी। उस औरत को तो याद ही नहीं था कि इसने कितने झूठ बोले, क्या क्या किया। जब बच्चे बड़े हो गए तो उसने इसका फल भी अपने आप लेना। सब दुनिया को ना, जब उनके अच्छे नंबर आते, उनके नंबरों की फ़ोटो स्टेट करा करा के अपने रिश्तेदारों, परिवारों में बांटता कि मेरे बच्चे इतने लायक हैं। तो घर में उसने एक दिन ही देखा मेरा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है या नहीं पढ़ता। उसने एक ड्यूटी नहीं निभाई, स्कूल की फीस कैसे गई, क्या हुआ, मेरे बच्चों ने कुछ खाया। और जब एग्ज़ाम होते थे वो जानबूझ के मेहमानों को, कितने कितने मेहमानों को जानबूझ के बुलाता था ताकि इनके एग्ज़ाम खराब हो और ये बीवी बहुत तंग हो। हर तरफ से उसने ना मतलब ही परेशानी करके देख ली। एक बार उसके हार्ट में दर्द हुई, वो 1.5-2 महीने उसके परिवार वालों ने बहुत सेवा की। जब अपना जहाँ उसकी ट्रांसफ़र थी वापस जाने लगा, तो वो आदमी बोलता है कि आपसे तो लोग अच्छे, जो बहुत अच्छा करते हैं, आपने किया ही किया। तुम देखो ऐसे कोई बोलेगा तो मतलब हर बात में ना वो परेशान जब तक नहीं कर लेता था ना, उसको शांति नहीं होती। भगवान, मैं कहती हूँ उसके लिए भला ही हो, लेकिन जब तक एक 15 मिनट उस औरत के लिए दे के, अपने दोनों बच्चों के लिए दे के वो सोचे कि मैंने अपनी गृहस्थी जीवन में क्या निभाया, क्या फ़र्ज किया, क्योंकि उसने भी ऊपर जाना है। जब ऊपर जाए थोड़ी बहुत तो भगवान से आंखें मिला लें, क्योंकि ऊपर का जो कोर्ट का हिसाब है, वहाँ किसी जज की, वकील की कोई ज़रूरत नहीं होती। वहाँ तो भगवान का न्याय होता है। चलो ठीक है, अब ऐसा जो हुआ वो ठीक हुआ, लेकिन आगे से कोई आदमी बिना कसूर जाने, बिना कुछ दोष जाने किसी को तंग ना करे। जब उस औरत की आहें निकलती हैं, खामोशियों में दिल तड़पता है, आंसू आते हैं, वो बहुत तड़पती है। और अगर ये औरत तड़पेगी तो आपका घर भी कभी सुखी नहीं होगा।